नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हमने आपके लिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रखे हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, साहा आयोग की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? 1975 में, 1977 में, 1989 में या 1990 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में जो है साहा आयोग की जो है स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना कब की गई? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1967 में जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान की स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंहली समुदाय जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1970 में, 1971 में, 1975 में, 1991 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ 1971 में। क्योंकि पहले बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान को जो है पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में जब युद्ध हुआ तब जाके जो है बांग्लादेश का गठन हुआ है ये, या स्वतंत्र हुआ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? मुंबई में, न्यूयॉर्क में, ब्राजील में या जर्मनी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में, जो कि भारत में पड़ता है। आप जानते हैं कि मुंबई हमारे भारत का यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की राजधानी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जनक थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे? 12, 14, 16 या 20? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 राज्य बनाए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया गया? 1951, 1952, 1956 या 1960? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, 1952 में जो है राष्ट्रकाल जो है यानी कि आपातकाल लागू किया गया था, जो कि उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्हीं की सलाह पर जो है फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है भारत में राष्ट्रकाल यानी कि आपातकाल जो है लागू किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में या दिल्ली में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगप्पा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, के कामराज जो है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और लाल बहादुर शास्त्री उनकी मृत्यु के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, यानी कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री को माना जाता है। अब जो है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपको दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। इनका आंसर जो है आपको लगभग 10 से 15 शब्दों में देना होता है, और कभी कभी जो है इनका आंसर आपको 20 शब्दों में भी देना पड़ जाता है, क्योंकि इसी प्रकार जो है आपको प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो यूरोपीय के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना था। यानी कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना का उद्देश्य था वो था कि यूरोप के जो सारे देश थे उनको आर्थिक और सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना था। और यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तन में किन्हीं दो का उदाहरण दीजिए। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में जो
उपलब्ध खाद्य पदार्थों में परिवर्तन आया है, उनके किन्हीं के दो उदाहरण देने हैं, जिसमें एक पहला है, आधुनिक भारतीय खाने में सोया और मशरूम का इस्तेमाल बढ़ा है। तो यानी कि आधुनिक जो मॉडर्न यानी कि इस टाइम का जो खाना है उसमें जो है सोया और मशरूम को जो है इस्तेमाल किया गया है, उसको जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। दूसरा है, आलू की जगह पनीर का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है। तो अब जो है पनीर का भी इस्तेमाल भारत में ज़्यादा होने लगा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत और चीन के मध्य विवादों के दो कारण लिखिए। तो भारत और चीन के मध्य विवादों के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें एक है सीमा विवाद, दूसरा तिब्बत की समस्या, तीसरा चीन का बार बार पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देना। तो आपको जो है इसमें दो ही लिखने थे, लेकिन हमने आपको तीन करा दिए हैं। अगर आप इसमें जो है ये वाले दो लिख देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि भारत चीन में जो है कई बार युद्ध हो चुका है। एक बार 1949 में भी हुआ, जब भी जो है जब तिब्बत को लेकर हुआ, फिर बाद में जो है आपका 1962 में हुआ, तब भी जो है तिब्बत को जो है यानी कि इसने चीन ने जो है 1962 में जो है भारत पर हमला किया था 1962 में। और इसी कारण जो है भारत में सीमा को लेकर विवाद है, तिब्बत की समस्या को लेकर विवाद है। और जब भारत ने जो है दलाई लामा को यानी कि जो तिब्बत का राजा था उसको जो है भारत में शरण दी, तो उसे भी लेकर भी जो है विवाद है, क्योंकि चीन जो है इसको अपने हस्तक्षेप में मानता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंग हैं, निम्नलिखित हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद, महासभा या आम सभा। अगर आप इतने भी दो लिख देंगे, यानी कि आपसे जो है उन्होंने दो ही पूछे हैं जो कि दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये जो है आपका एक एक नंबर का होगा। अगर आपने इतना लिखा तो अभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन हम जो है आपको पूरे बताने वाले हैं कि उसमें जो है कितने अंग हैं। तो छह अंग हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है कुंजी भी कहा जाता है। दूसरा है महासभा या आम सभा। तीसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। चौथा है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है न्यास परिषद। आगे आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। तो इसके जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय में जो जज होते हैं उसकी जो है कार्यकाल कितना होता है, 9 साल का होता है। ये भी आपको याद रखना है। और उसमें जो है 15 जज होते हैं। और इस टाइम पर जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं। और इसके जो पहले राष्ट्रपति सॉरी वो जो इसके जो महासचिव थे वो थे एंटोनियो गुटेरस। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई महासचिव कौन थे, तो वो थे यू थॉट। ये भी आपको याद रखना है, यू थॉट है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दो कारण हैं, राज्यों में भाषाई अंतर के आधार पर सीमा रेखा बनाने में संघर्ष। दूसरा है, आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भारत सरकार को यह आयोग नियुक्त करना पड़ा था, क्योंकि 1953 में जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया था। और ये भी जो है इसका एक कारण है। तो मैंने आपको बताया था कि इनका आंसर आपको लगभग 10 शब्दों में देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जो है आपको ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि उनका आंसर जो है आपको लगभग 20 शब्दों में देना होता है। तो ये भी जो है आप दे सकते हैं, इसमें लगभग 20 से 25 शब्द हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है क्या की थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो 1975 में इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी। अगला आता है, गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को जो है आज़ादी मिली थी। और इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी गोवा में जो है इस दिन को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और गोवा जो है भारत का राज्य कब बना था पूर्ण रूप से, तो वो जो है 1987 में जो है भारत का पूर्ण रूप से राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। तो उन- ये जो है संपूर्ण क्रांति जो है इसके जनक कौन थे, वो थे जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचारवाद नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा, यानी कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को जो जयप्रकाश नारायण को जो लोकनायक कहा जाता है। और
लोकमान्य जो तिलक जी हैं यानी कि बाल गंगाधर तिलक, उनको भी जो है लोकनायक कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियाँ शामिल हैं, जिनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति शामिल है। यानी कि इसकी अवधारणा क्या थी? इसकी अवधारणा थी कि इंदिरा गांधी को जो है वह उसकी सत्ता से उखाड़ फेंकना, और इसमें जो है 7 क्रांतियाँ शामिल थीं, जिनमें एक थी राजनैतिक, दूसरी आर्थिक, तीसरी सामाजिक, चौथी सांस्कृतिक, 5वीं बौद्धिक, छठी शैक्षणिक और 7वीं आध्यात्मिक क्रांति थी। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आता है, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो मणिपुर के मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है, यानी कि मणिपुर की जो मुख्य समस्या है वो जातीय संघर्ष है, और मणिपुर में मैतेई, कुकी और नगा जैसे 3 समुदाय के लोग रहते हैं। तो मणिपुर की यह एक सबसे मुख्य समस्या है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।